तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर मन में शांति नहीं मिली। क्यों शांति? इसलिए नहीं मिली क्योंकि पुराणों में उन्होंने ज्ञान की बात बहुत की, वैराग्य की बात बहुत की, पर प्रेम को प्रकट नहीं किया। भगवान ज्ञान से मिलते हैं, वैराग्य से मिलते हैं। वैराग्य मीन्स त्याग। ज्ञान, बहुत ज्ञान हो, ज्ञान से भगवान मिलते हैं क्या? त्याग से भगवान मिलते हैं क्या? वैराग्य से, प्रेम से भगवान मिलते हैं क्या? तो ज्ञान, त्याग और प्रेम, इन तीनों में वो क्या है जिससे भगवान को पाया जा सकता है? क्या है? प्रेम। लोहे की बेड़ियां ज्यादा मजबूत होती हैं कि प्रेम की बेड़ियां? लोहे की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की बेड़ियां नहीं तोड़ी जा सकती। इसलिए जैसे प्रेम में आप लोग बंध जाते हो, ऐसे प्रेम में भगवान भी बंध जाते हैं। ज्ञान में बंधते नहीं हैं, त्याग में बंधते नहीं हैं, पर ज्ञान त्याग के संग प्रेम सम्मिलित हो जाए तो उसे ज्ञान त्याग में भी बंध जाते हैं, यदि प्रेम सम्मिलित है तो। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति का कोई अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप उदास बैठे हैं। वेद व्यास जी कहां रहते थे? मैया, वेद व्यास जी कहां रहते थे? मेरी माँ, तुम्हें तो हमने सोने का कह क्या दिया, तुरंत चालू हो गई। हमें लगा कि एक आध घंटे बाद चालू होगी, मैया ने तुरंत स्विच ऑन कर लिया। मैया, वेद व्यास जी कहां रहते थे? मेरी माँ। वेद व्यास जी बद्रीनाथ गए हो आप लोग? बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, सरस्वती नदी के किनारे, वहां वेद व्यास जी रहते हैं। अच्छा, वेद व्यास जी के पास नारद जी गए। नारायण नारायण। कहा, आप उदास हैं, क्या हुआ? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिल रही है। देखो, ज्ञान में शांति नहीं है, त्याग में भी शांति नहीं है। यदि आप ज्ञान पाकर के शांति पाना चाहो तो ज्ञान में शांति नहीं है, ज्ञान में अभिमान है। यदि आपको ज्यादा ज्ञान हो जाए तो क्या आ जाएगा? तो ज्ञान में शांति नहीं है, क्योंकि ज्ञान में तो अभिमान है। त्याग में भी शांति नहीं है, क्योंकि त्याग में भी अभिमान है। कोई तनिक सा त्याग करे तो डिंडोरा पीटता है कि देखो जी मैंने किया। तो ज्ञान में भी शांति नहीं और त्याग में भी शांति नहीं। और आप शांति पाना चाहते हैं तो नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप प्रेम की कथा लिखिए। किसकी कथा लिखिए? जिस कथा को सुनने से हृदय में प्रेम जागे, वह कथा लिखिए। तब वेद व्यास जी बोले, मैं क्या लिखूं? तब कहा कि प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन है? भगवान के 24 अवतार हुए कि नहीं? भगवान श्रीमन नारायण के कितने अवतार हुए? जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, धनवंतरी अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए। अब आपसे मैं पूछूं कि 24 अवतारों में भगवान का प्रेम का अवतार कौन सा है? तो आप मुझे बताओ, भगवान के प्रेम का अवतार कौन सा है? हाँ? कौन सा? हाँ, भगवान राम का जो अवतार है वह मर्यादा का अवतार है। राम किसका अवतार है? भगवान नारायण ने मर्यादा की स्थापना के लिए राम का अवतार लिया, तो राम मर्यादा के लिए आए। ठीक है। नरसिंह अवतार किसका अवतार है? भगवान नारायण का एक अवतार नरसिंह अवतार है। तो नरसिंह अवतार जो है वह विश्वास का अवतार है। किसका अवतार है? भाई प्रहलाद जी का विश्वास ही तो था किस खंबे पे भगवान है। यदि नहीं आते भगवान तो प्रहलाद का विश्वास क्या होता?
टूट जाता। और विश्वास एक बार टूटता तो फिर कौन विश्वास करता। तो विश्वास को पुष्ट रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं। बोलो हाँ। तो एक अवतार है नरसिंह अवतार, जो किसका अवतार है? विश्वास। राम जी का अवतार किसका अवतार है? मर्यादा का। लेकिन अच्छा, कपिल भगवान किसका अवतार है? त्याग। कपिल अवतार माता देवहूति को 24 अवतारों में एक अवतार है त्याग। ये अवतार किसका है? त्याग का। लेकिन एक अवतार है जहां प्रेम है, और वो अवतार है कृष्ण अवतार। तो श्री कृष्ण कौन है? प्रेमावतार है। ये प्रेम का अवतार है। इसलिए कृष्ण की लीला में क्या है? प्रेम है। इसलिए यहां प्रेम, इसलिए वृंदावन प्रेम की नगरी कही जाती है। यहां प्रेम करने वाली मां यशोदा है, यहां प्रेम करने वाली गोपियां हैं, यहां प्रेम को पुष्ट प्रकट करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान के 24 अवतारों में प्रेम का अवतार कृष्ण है। तो वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक कृष्ण का पावन चरित्र तो विस्तार से लिखा नहीं। तो वेद व्यास जी समझ गए कि आप भागवत लिखने का कह रहे हैं। और जब वेद व्यास जी ने भागवत, श्रीमद् भागवत की रचना की, और भागवत में जब भगवान का, गोपियों का, यशोदा माँ का, नंद बाबा का, ग्वाल वालों का, भक्तों का प्रेम भरा भागवत जी में, तब भागवत जी में प्रेम जब भरा तो वेद व्यास जी को परम शांति प्राप्त हुई। लिखने वाले को भी शांति तब मिली जब उन्होंने भागवत की रचना की। इसलिए प्रेम चाहते हो, भगवान के चरणों में प्रीति चाहते हो, तो भागवत सुना करिए, प्रेम प्रकट हो जाएगा और उसी प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अच्छा, मक्खन चाहिए? बोलो हाँ कि ना। मक्खन चाहिए तो किसका मंथन करें? पानी का, दारू का, छाछ का, तेल का, घी का, किसका? मक्खन चाहिए तो दही का ही मंथन होना चाहिए। दही का मंथन होगा तो ही मक्खन मिलेगा, तेल का मंथन होगा तो ना मिलेगा, पानी का मंथन होगा तो ना मिलेगा। बोलो हाँ। जैसे मक्खन तक पहुंचने के लिए दही का मंथन चाहिए, ऐसे प्रेम तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए भागवत का चिंतन चाहिए। बिना भागवत के चिंतन के, बिना भागवत के उस प्रेम तक, उस प्रभु तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो उस तक पहुंचने की ये पहली सीढ़ी है जिस पर आप सब आकर के बैठे। इसलिए भागवत बहुत जरूरी है। वेद व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वेद व्यास जी ने कलम उठाई और भागवत की शुरुआत की। पहले महिमा लिख दी, सच्चिदानंद रूपाय। एक बार मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय। अब बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद। अब देखो वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कर दी। अब क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं? मैया भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? अच्छे हैं। हु इज गॉड? कैसे हैं ईश्वर?
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सच्चित आनंद। कैसे हैं भगवान? सच्चित आनंद, सत्य स्वरूप भगवान है। आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? मैया आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? नहीं सच्ची। मैया आप सच्ची हो झूठी हो? सच्चे हो। चलो बताओ सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं? क्या सच किसे कहते हैं? सच कहते हैं उसे अच्छा बताओ, सच बदलता है कि झूठ बदलता है? बदलाव किस में है? बदलाव हमेशा झूठ में है, सच में बदलाव। लेकिन आप लोग तो बदल गए ना। पैदा हुए थे तब इतने से थे, आज इतने बड़े हो। आपके बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, आज की फोटो में अंतर है। मतलब आप बदल रहे हैं, हाँ या ना? आपकी फोटो बदल रही है। बोलो हाँ। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, बदलाव आप में है कि नहीं? आपका हैदराबाद भी बदल रहा है। 50 साल पहले अलग था, 20 साल पहले अलग था, 10 साल पहले अलग था, आज बोलो हाँ। इसका मतलब जहां बदलाव है वो क्या है? वो सब झूठा है। और जहां बदलाव नहीं है वो सच्चा है। इसलिए मेरी माँ, हम और आप बदलने वाले लोग हैं। हम में परिवर्तन है और परिवर्तन हमेशा झूठ में होता है। इसलिए तो शरीर को झूठा कहा जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, ये परिवर्तनशील शरीर पाए हुआ, ये झूठा है। इसलिए झूठा शरीर है। अच्छा एक बात बता, समुद्र झूठा है कि नाव झूठी है? बोलो, क्या झूठी है? नाव। नाव आज है, ये वाली नाव आज है, 50 साल बाद ये नहीं रहेगी, 100 साल बाद नहीं रहेगी, 200 साल बाद नहीं रहेगी। बोलो हाँ। पर समुद्र तो 200 साल पहले था, 200 साल बाद भी नाव झूठी है। लेकिन एक चीज मुझे आप बताओ कि नाव भले झूठी है, पर इस झूठी नाव से हम समुद्र को पार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हम झूठी नाव से सच्चे समुद्र को पार कर लेते हैं कि नहीं? उसी तरह शरीर भले झूठा है, पर झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। झूठे शरीर से सच्चे भगवान को, नाव झूठी है पर समुद्र सच्चा है, पार तो हम हो ही गए ना। फिर जब तक ये शरीर है, इसलिए कहते पालो उस परमात्मा को, क्योंकि एक दिन ये शरीर फिर काम का नहीं रहेगा। समय रहते देखो, नाव जब तक है पार लग जाओ, और कहीं ना लग पाए और बीच में ही टाइटैनिक की तरह डूब गई तो बोलो हाँ कि ना। तो जब तक है पार लग जाओ, कहीं बीच में ही आप लोग चले गए तो। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। ये जीवन मिला है, जल्दी जल्दी भगवान का चिंतन करके पालो, क्योंकि आज जीवन है, कल हम रहे ना रहे। हाँ कल हो ना हो पता नहीं, कल होती है नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा, हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये
किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का ना आपका। ये सुनो मेरी माँ, ये शरीर, ये जीवन धोखेबाज है। नाव धोखेबाज होती है, जरूरी छोड़ी के पार लगा ही देगी। टाइटैनिक ने डुबा तो दिया, बोलो हाँ। ये जीवन है, जरूरी छोड़ी के पार लग ही जाओगे। कुछ लोग लगने से पहले ही डूब जाते हैं। इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बकवास, प्रपंच, पंचायत, जगत की उलझन में ना बिताओ जीवन। डूबे उसके पहले किनारा पकड़ लो, यही समझदारी है। वरना कोई ना आएगा, ये दुनिया तुम्हें सब छोड़ने आएगी शमशान। काड़ी मार के, माचिस की तीली मार के सब भाग जाएंगे। सांस रुक जाएगी चलते चलते। ये मैया मोबाइल गूगल बाबा से पूछने लग गई कुछ हैं? भैया मोबाइल पे पूछने लगी, बताओ महाराज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चल जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना पर मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? मीरा नहीं है पर मीरा का प्रेम आज भी है। तुलसीदास जी नहीं है पर उनका प्रेम, उनकी भक्ति। ऐसा मेरी माँ, पड़ोसन से प्रेम करोगे तो ना रहेगा सदा, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो प्रेम रहेगा। जगत का प्रेम सदा नहीं रहता, पर जगन्नाथ से किया गया प्रेम सदा रहता है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया पुरानी आज की थोड़ी है। हम जैसे कितने संसार में आए और हम जैसे कितने। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का। आपका फर्ज क्या है? किनारे लगना। आपका फर्ज क्या है कि नाव अब कहां लगे? भाई नाव पे आप बैठ गए और नाव चल पड़ी, अब जिंदगी शुरू हो चुकी। वो किनारे लगे बिना यदि रह जाए तो फिर चलना बैठना सार्थक हुआ? नाव पर बैठे हो तो किनारे लगे बिना उस पर बैठना सार्थक कैसे होगा? तो फर्ज पूरा करो जिंदगी का। आप लोग जिंदगी का फर्ज पूरा करो। क्या फर्ज है आपका? हे मैया, ओ पंचायती मैया, क्या फर्ज है आपका? क्या फर्ज है आपका मेरी माँ? क्या फर्ज है? क्या मेरी माँ? पार लगना आपका फर्ज है। आपने पैसे कमाए, परिवार कमाया, नाम इज्जत कमाई, पर पार लगे ही नहीं तो सब कमाना बेकार तो रहा। बोलो हाँ। नाव बनवाई तुमने सोने की, बीच में हीरा जवाहरात जड़वाए, बड़ी नाव बनवाई, बड़ी व्यवस्थाएं जुटा ली नाव में, और बढ़िया पकवान है, बढ़िया सब कुछ सुविधाएं उस नाव में है, परंतु वो नाव पहुंची ही नहीं किनारे।
तो फिर उसकी सुविधाओं का मतलब क्या निकला? आपने भी जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत सुविधाएं इकट्ठी की, लेकिन पार लगे ही नहीं, तो उन सुविधाओं का करोगे क्या साहब? करोगे क्या? सार्थकता तो तब थी जब आप पार लग जाते। बोलो हाँ कि ना मैया। ये 3 मैया पंचायत कर रही हैं। हाँ, आज की छूट है, सोने दो। तो मैया क्या लगेंगे हम सब? यदि आप पार नहीं लगे तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान? क्या नुकसान हुआ? पार तो लगे नहीं, तो जीवन पाए तो क्या मिला? 0 बटा सन्नाटा। जिंदगी पाए हो, पार लगने की नहीं लगे तो क्या मतलब? फिर काय का इतना बढ़िया जीवन मिला, फिर तो कुत्ता बिल्ली बनते। मनुष्य बने हो ना, तो पार के लिए बने हो। बोलो हाँ। तो पार लगना है मेरी माँ। पार कैसे लगोगे? अब बताओ, पार कैसे लगोगे? पार कैसे लगोगे? हैं? पार वही लगेंगे जिन्हें राम पकड़ेंगे। जिन्हें राम, जिन्हें प्रभु, वो पार लगेंगे। जिन्हें छोड़ देंगे, हाँ, हो पार होगा वही हो जिसे पकड़ेंगे राम। पार कौन होगा? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे, हो जिसको छोड़ेंगे, हाँ जिसको छोड़ेंगे पल भर में। अच्छा सुनो, एक बार राम जी राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। राम सेतु जानती हो मैया? राम सेतु आप लोगों के पड़ोस में है? नहीं मैया, ऐसे बता रही जैसे पड़ोस में है, मैं तो रोज जाती हूँ। राम सेतु जब बन रहा था तो बड़े बड़े बंदर भालू क्या डाल रहे थे? पत्थर। हनुमान जी बोले, राम जी बोले कि एक आध पत्थर मैं भी डालूंगा। राम जी पत्थर लेकर के डाले तो पत्थर वो पानी में डूब गया। हनुमान जी डालें तो तैर रहा था। अंगद नल नील डालें तो पत्थर पानी में तैर रहा था, और राम जी डालें डूब गया। राम जी बोले, हे भगवान, मेरे नाम के पत्थर तैर गए और मैं ही डाल रहा हूं तो डूब गया। पीछे हनुमान जी खड़े। हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी बोले, हनुमान जी किसी से बताना मत, बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों? बोले देखो, हमारे नाम के पत्थर तैर गए और हम ही डाल रहे हैं तो डूब गया। हनुमान जी बोले, प्रभु ये क्यों डूबा मैं आपको बताता हूं। क्यों डूबा? हनुमान जी बोले, प्रभु जिसे आप पकड़ लेते हैं वो याद रखिए, चिंतन करिए। जब आप भगवान को पकड़ के रखेंगे तो भगवान आपको पकड़ के रखेंगे। आप भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान आपको भूल जाएंगे। जैसे को तैसा। बोलो हाँ। तो भगवान सच्चिदानंद। सत्य क्या है? हम सब झूठे हैं। झूठा शरीर है, झूठा जीवन है, झूठी नाव है, पर सच्चे समुद्र को पार करना है। बात समझ में आ गई? चित, भगवान सच्चिदानंद है। सत चित, चित कहते हैं प्रकाश को। मैया अब चुप रहो मेरी माँ। भगवान चित मतलब प्रकाश। भगवान प्रकाश के रूप में है। क्यों मैया? आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? लाल मैया
आपने भगवान को देखा है कि नहीं? नहीं आपने, नहीं आपने, नहीं मैया आपने, नहीं आपने, ना आपने, हैं? आपने भगवान को देखा है? ये मैया क्या बोलती तू, देखा है कि नहीं? हाँ कि ना? मैया आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा पीछे वाली मैया? नहीं मैया आपने, नहीं आपने भैया टोपी वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? ना। आप लोगों ने भगवान को देखा है? ना। कुर्सी पे बैठे हमारे दादाजी टोपा लगाए, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? ये इस तरफ वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सब बताएंगे। आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? ना। दादाजी मना कर रहे, नहीं देखा। मैया भी मना कर रही हैं, नहीं देखा। सुनो, अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो मंदिर किससे देखने गए थी मैया? किसे? भगवान को। और अभी तो आप कह रही हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर गई किसके लिए थी? दादाजी मंदिर जाते हो? हाँ कि ना? तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे देख के नहीं आए? भगवान को। तो कौन मिला था वहां? पड़ोसन तो नहीं मिल गई थी? मंदिर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, भगवान को देखा? नहीं देखा। तो मंदिर काहे के लिए गए थे? हाँ गए थे टाइम पास। मंदिर मैया आप लोग गई कभी कि नहीं गई हो? किसे देख के नहीं आई? किसे देख के नहीं आई? मंदिर में भगवान है कि नहीं? कण कण में भगवान है कि नहीं? और आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा। झूठी मैया। मंदिर में भगवान है, सब जगह भगवान है। आप कहोगे कि महाराज जी मंदिर में जो भगवान है वो तो मूर्ति है, पत्थर है, कोई भगवान थोड़ी है। ये तो देखो हिरण्यकश्यपु भी यही तो बोल रहा था, ये तो खंबा है, कहां तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु की नजर होगी तो खंबा ही दिखेगा, पर प्रहलाद की नजर होगी और प्रहलाद का विश्वास होगा तो उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? भगवान अंबे खंबे में नहीं रहते, भगवान कोई मंदिर मंदिर में नहीं रहते, भगवान तो भक्त के विश्वास में रहते हैं। कहां रहते हैं? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना काबा ना रहता कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास ही नहीं है तो कहां नहीं है? कहीं नहीं है। आप लोग भी ठीक कह रहे हो कि भगवान को हमने नहीं देखा। मंदिर तो गए पर भगवान को नहीं देखा, क्योंकि मंदिर में जो बैठा दिखा वो तो पत्थर की मूर्ति थी। यदि विश्वास नहीं है तो पत्थर ही दिखेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, ना मानो तो पानी है, ना मानो तो पत्थर है, ना मानो तो कुछ नहीं है, और मानो तो सब है। मानू देखो, ना माने तो आप हमारी क्या मैया, ना माने तो आप हमारी क्या लगती हो, पर मानू तो आप हमारी मां लगती हो, आप हमारी बहन लगती हो, आप हमारे भाई लगते हैं। मानो तो आप भाई लगते हैं, मानो तो आप बहन लगती हो, नहीं मानो तो आप कौन लगते हमारे? जब मान लेने से रिश्ते बन जाते हैं,
गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं। आप लोगों ने दर्शन किया? वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। हैदराबाद की भी मैया यहां रहती हैं, कोई संबंध नहीं है मेरा, ना मैंने कभी उन्हें देखा था ना उन्होंने कभी मुझे देखा था, खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन वो माँ जब यहाँ आई, मेरे से कहा कि मेरे अपनों ने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं, तो उन माओं को फिर मैंने माँ कहा, और केवल माँ कहा नहीं, उस बेटे के रिश्ते को निभा रहा हूं आज तक। यदि मेरा उनसे कोई रिश्ता ना है, फिर भी रखा तो बन गया कि नहीं, और वो मुझे पुत्र की तरह प्यार करती हैं, मैं उन्हें माँ की तरह प्यार करता हूं। यदि रिश्ता ना होने पर भी एक इंसान से रिश्ता बनाया जा सकता है, तो रिश्ता भगवान से भी तो बनाया जा सकता है ना मेरी माँ। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो इनसे हमारा क्या लेना देना। ये तो पत्थर का एक टुकड़ा है, धातु है, अष्ट धातु है, लकड़ी है, और क्या है। इसलिए भगवान विश्वास का सब्जेक्ट है। प्रहलाद के विश्वास के कारण ही तो खंबे से आए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्या चाहिए? बोलो भगवान को क्या चाहिए? आपका विश्वास और आपका प्रेम। और मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का एक विग्रह है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे आपके माँ की फोटो है कि नहीं? बोलो हाँ। पिता की फोटो है कि नहीं? हाँ। पुत्र की, बेटे की फोटो है कि नहीं? बहन की फोटो है कि नहीं? भाई की फोटो है कि नहीं? हाँ। अब ये बताओ, मोबाइल पे जो आपकी माँ की तस्वीर है, वो तस्वीर जो है ना, माँ का फोटो, वो माँ तो बोलती नहीं है ना, फोटो कहाँ बोलती है। माना कि ये हमारी माँ है, अब ये माँ की फोटो है, अब ये बोलती कहाँ है? खाती भी नहीं है, हंसती भी नहीं है, रोती भी नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन फिर भी जब आप अपने मोबाइल पे अपनी माँ का चित्र देखते हो, तो चित्र देखते ही आपकी माँ याद आ जाती है कि नहीं? हाँ। जैसे माँ को देख, माँ का चित्र देखा है, चित्र तो खाया पिया नहीं, चित्र तो चित्र है ना, वो हंसता ना वो रोता ना वो खाता ना वो सांस लेता, लेकिन उस चित्र को देखते ही तुम्हारी असली माँ तुम्हें याद आ जाती है कि नहीं? यदि तुम्हारी में से किसी की माँ भगवान के घर चली गई और जब माँ का चित्र देखोगे तो माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ जाएगा कि नहीं? कि ये माँ मुझे फोटो, ये जब फोटो खिंची होगी तब आप उस फोटो के आसपास थे क्या, वो भी याद आ जाएगा कि ये तो मेरे सामने, ये तो मैंने खींची थी। माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आता है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ के चित्र को देखते ही माँ की याद आ जाती है, ऐसे मंदिर में जो भगवान का विग्रह है वो भगवान का चित्र है। इस चित्र को देख करके उस परमात्मा को याद करना है, इससे उसका कनेक्शन है, मेरी माँ जुड़ाव है, इसे देख करके उसकी याद। ये कौन है? अच्छा ये बताओ, जब आप स्कूल गए, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उससे टीचर ने पढ़ाया एलिफेंट, ये देखो ये हाथी है, ये कैट है, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये हॉर्स है, सबके बारे में बताया। बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ा हाथी के बारे में, हाथी का चित्र दिखाया मैडम ने, चित्र देखो ऐसा हाथी। और बच्चा जब माँ स्कूल से वापस लाई तो रास्ते में बच्चे को हाथी मिल गया, तो बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ हाथी हाथी हाथी। माँ बोली, तुझे कैसे पता कि ये हाथी है? अरे मैंने इसको देखा था। कहाँ देखा? स्कूल में। अच्छा बताओ, स्कूल में हाथी को देखा था कि हाथी के चित्र को? हाथी को नहीं देखा, हाथी के चित्र को देखा, तो हाथी पहचान गया कि नहीं? ऐसे भगवान के चित्र को देखोगे तो ही तो भगवान को पहचानोगे, वरना कभी वो आपके सामने आकर खड़े होंगे तो क्या पहचानोगे? उनके बारे में जानोगे ना। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, अर्जुन ने जान लिया कि कृष्ण भगवान है, बोलो हाँ। और दुर्योधन नहीं जान पाया।
दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण आए, नहीं आए क्या? दुर्योधन के सामने जब कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पहचानता? जब आपने पढ़ा ही नहीं है ना मेरी मां, क्या पहचानो? अच्छा ये बताओ, छिंग छोंग छीछन का मतलब क्या हुआ? पढ़ा है आपने? ये चाइनीज भाषा है, चिंग पोंग, छिंग छोंग छीछन। अब आपको चाइना का अखबार मैं दे दूं, कहूं पढ़ो, एक लाइन पढ़ पाओगे? क्या उसमें कुछ लिखा नहीं है? अखबार में लिखा है, लेकिन जो लिखा है ना वो भाषा आपको नहीं आती। बोलो हाँ। उसी तरह अखबार में तो लिखा है, वो भाषा नहीं आती आपको। उसी तरह मंदिर में तो भगवान है, पहचानने की भाषा नहीं आ रही है, पढ़ना नहीं आ रहा है। प्रहलाद को खंबे में भी पढ़ना आ गया, पढ़ लिया कि ये भगवान है। अर्जुन को पढ़ना आ गया कि ये कृष्ण है। दुर्योधन को पढ़ना, वो तो बोल रहा है कि ये तो नंद का छोरा ग्वाला है, गैया चराने वाला। सारी जिंदगी दुर्योधन ग्वाला समझता रहा, गैया चराने वाला समझता रहा। सारी जिंदगी शिशुपाल गाली देता रहा। कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को लोग नहीं समझ पाए, तो आज 5000 साल बाद कितने लोग समझ पाएंगे? उनके जमाने में लोग उन्हें उनके मुंह पर गालियां देते थे, शिशुपाल जैसे लोग। जरूरी थोड़ी है कि भगवान को सब समझ लेंगे। भगवान को वही जान पाते हैं, वही समझ पाते। आप लोग कह रहे हैं मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना नहीं जानोगे तो पत्थर ही दिखेगा। आप लोग गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। आपको जो दिख रहा है वो आप कह रहे हैं, और पत्थर ही दिखता है। वो तो भाव है तो भगवान दिखते हैं, बिना भाव के वो पत्थर ही है। क्यों? भाव है। सारे मर्द एक से हैं, सारी स्त्रियां एक सी हैं, परंतु इन सारे मर्दों में जब आपका पिता दिख जाएगा ना तो भाव अलग होगा। इन सारे मर्दों में जब आपका पति दिख जाएगा तो भाव अलग होगा। वो भाव से ही तो पहचान पड़ती है कि ये। अच्छा ये बताओ, एक पति पत्नी खड़े हैं सड़क में, हम दूर खड़े हैं, उनके हाव भाव से ही तो पता चल सकता है ना कि इनका रिश्ता क्या हो सकता है। सच बताओ, हाव भाव से पता चल सकता है ना किसका रिश्ता इसके साथ क्या हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं कि आपका इनसे रिश्ता क्या है, लेकिन बहुत देर तक मैं आपको देखता रहूं दोनों के हाव भाव को, तो हाव भाव से पता चल जाएगा ना कि इनका रिश्ता क्या होना चाहिए। बाप बेटी खड़े हैं तो वो दिख जाएगा कि ये बाप बेटी है। पति पत्नी होंगे तो वो दिख जाएगा कि ये। क्यों जी, मैं सही बोल रहा हूं गलत है? सामने वाले के हाव भाव से रिश्ते का पता लग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बस बिना भाव के सामान्य रिश्ते नहीं पहचान सकते, तो बिना भाव के भक्त भगवान का रिश्ता कैसे पकड़ में आएगा? यहां भी तो वही भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर है। अब बताओ, भगवान देखे कि नहीं हैं? देखे तो हो, पहचान नहीं पाए। दुर्योधन ने देखा तो है, पहचाना नहीं। शिशुपाल ने भी देखा पर पहचाना। रावण ने भी देखा पर देख के क्या बोल रहा है? गाली दे रहा, अरे तू तो बनवासी है, तेरे तो बाप ने निकाल दिया घर से, ये बोल रहा रावण। और उसी लंका में चक्की काटा खाने वाला लंका की विभीषण पहचान गया। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण ना पहचान पाया राम को, पर लंका की रोटी खाने वाला विभीषण पहचान गया राम को। सच बताएं तो राम को वही पहचान सकता है, कृष्ण को वही जान सकता है जैसे स्वयं प्रभु जनाना चाहें। वो चाहे तो आप जान लो, वो नहीं चाहे तो बड़े बड़े रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर इतना बड़ा ज्ञानी भी तो ना जान पाया ना मेरी माँ।
और शबरी तो अनपढ़ थी, लेकिन शबरी राम को जान गई कि नहीं? शबरी और रावण दोनों में विद्वान कौन है? उत्तर आंसर दो मेरी मां। दोनों में ज्ञानी कौन है? दोनों में ज्ञानी रावण है। रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी है पहचान नहीं पाया। वो शबरी बिल्कुल अनपढ़ है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। शबरी जब आई सुनना तो शबरी बोली कौन हो? राम ने खुद बताया मां मैं राम। सोचो, यदि प्रेम सबरी जैसा है तो राम खुद तुम्हारे द्वार पर आके परिचय देंगे कि मैं आ गया, मैं ही हूं भगवान। और यदि घमंड है तो ज्ञानी रावण के लंका में गए राम, पर द्वार पे आए भगवान को पहचान ना पाया। जिनकी सेवा करनी थी, जिनके पांव धो के पीना था, उन राम से लड़ने लगा रावण। जिन राम के चरणामृत लेके अपने को कृतार्थ करना चाहिए था, उन राम के आगे रावण धनुष बाण लेकर के आ गया। लड़ो, तुम्हारी पत्नी मैंने चुरा ली है। क्यों मेरी मां? ज्ञानी यदि समझ पाता तो रावण ना समझ लेता। इसका मतलब है कि भगवान प्रेम की भाषा जानते हैं, ज्ञान की भाषा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञानी बनो, पर ज्ञान का घमंड ना हो। ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबा लेना, तब वो ज्ञान भी वंदनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। वरना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं सिवाय घमंड के। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि अभिमान आ जाए तो। बोलो हाँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, है ना? विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि प्रेम ना हो तो, क्योंकि घमंड आ जाता है कि जी मैं ज्ञानी हूं, लड़ो। गलत आदमी के पास पैसा आ जाए तो पैसा अभिमान का कारण बन जाता है, लोग लड़ने लग जाते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान सच्चिदानंद आनंद के सागर हैं भगवान। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान जो हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही घर परिवार से माया मोह छोड़ करके निकल पड़े। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक सारा संसार पकड़ने के लिए है आपको। सच बताना, सांसें छूटते ही कौन पकड़ेगा आपको?
कौन? मेरी माँ। सांस है तो सब हैं, सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे। मेरी माँ, आपकी सांसें कितने दिन और हैं? नहीं, आपको पता नहीं है? आओ हम आपको बताते हैं। निकालो अपना मोबाइल, कैलकुलेटर निकाल लो। नहीं लाए? चलो मैं हिसाब देता हूं आपको। आप 100 साल की उम्र यदि लेकर आए हैं, मोटा मोटा हिसाब के लिए, तो 100 साल में, भैया जरा मोबाइल निकाल लो, हिसाब कर लो। मैं जैसा बोल रहा हूं हिसाब करो। चलो 365 गुणित 100 करो। 365 गुणित 100 करो, कितना निकला? 36,500। इतना ही आया? 36,500 आया। यदि आप 100 साल जियोगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 300। तो 365 गुणित 100 करोगे, 100 साल का दिन निकालोगे तो 36,500 दिन आएगा। मतलब आपके पास टोटल 36,500 दिन है यदि आप 100 साल जिए तो। और यदि आप 70 जिए तो उसमें हिसाब लगा लो। अब 36,500 दिन में से आप लोगों के कितने दिन चले गए? भैया कितने साल की हो? 22। ये पीछे वाली में गुलाबी 55। 55 गुणित, ले बेटा लगाओ, 55 गुणित 365 करो। 55 गुणित 365 कितना आया? 20,000। 20,000 है? 25,000। 75। 20,075। 20,000 दिन गए मैया आपके। 20,075 दिन गए। आज का सूर्यास्त होते ही एक दिन और। क्यों? हाँ या ना? ये मैया के 20,000 दिन मैया गए। अब बताओ इन 20,000 दिनों को गवा के पाई क्या हो? कुछ नहीं पाई, बाल और सफेद कर लिए। क्या पाया मेरी माँ? आप ही बताओ। आपको लगता है पा लिया, पा लिया। नहीं, खोया ज्यादा है। लड़कपन खोया है, जवानी खोई है। पाया क्या? वही तो पाया है तुमने जो सब पा रहे हैं। शादी वादी कर ली, बच्चे पा लिए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पा रहे हैं, बिल्ली भी पा रही है। नहीं पा रही है क्या? सुअर नहीं पा रहे हैं बच्चे? एक बार में 12-12। यदि बच्चे ही पाना आप सार्थक समझते हो जीवन को, पैसे को पाना ही सार्थक समझते हो जीवन को, तो ये आपकी गलत फहमी है। पैसा तो वैश्याएं भी कमा लेती हैं शरीर को बेचकर। बोलो हाँ। ये जीवन जो है ना, जा रहा है। रेत को मुट्ठी पे दबाओ, जैसे रेत मुट्ठी से सरक जाती है, खिसक जाती है, ऐसे ये जिंदगी आपकी मुट्ठी से खिसक रही है। हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली गई। गया ये लड़कपन, गया ये लड़कपन, जवानी भी गई है, बुढ़ापा भी देखो जाए धीरे धीरे। लड़कपन भी धीरे से निकल गया, जवानी भी चला जा रहा है, बुढ़ापा धीरे, सब चला गया। आपको लगा मिला, मिला क्या मिला? इसलिए मेरी माँ, मेरे पास तो एक एक दिन का हिसाब है।
आप लोग हिसाब किताब करती नहीं हो, हिसाब किताब की कच्ची हो मेरी माँ, अब पक्की हो जाओ। रोज देखा करो कितने गए कितना, अब जो बचा है जो गया जाने दो, जो गया जाने, जो बचा है उस समय को भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, जो जीवन बचा है वो भगवान के नाम। अब हर सांस किसके नाम? हाँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, और ऐसे सुखदेव भगवान जिन्होंने जन्म लेते ही चित्त को भगवान में लगाया, ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमन। ये भागवत जी की कथा है। अब भागवत जी की कथा सुनो। ये सारी बातें कथा का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब एक बात विशेष है, नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे और संतों के बीच में सूत जी आए। सबने खड़े होकर स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी ने कहा, सूत जी को आसन दी। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, कथा सुनाइए महाराज, ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा से क्या मिलता है मेरी माँ? भगवान की प्राप्ति। भगवान को पाना है तो कथा ही है। अब तो सूत जी महाराज बोले, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। परीक्षित जी को सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? भागवत। कि तभी क्या हुआ, देवराज इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर बोले कि ये कलश ले लो, ये कलश ले लो, और ये राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अदला बदली एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता। ये कथा आप हमें सुनाइए। थोड़ा इन बच्चों को पकड़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी से कथा को सुनना है बिना डिस्टर्ब किए। तो एक बार स्वर्ग का अमृत लेकर के देवराज इंद्र आए। किसके पास आए? परीक्षित जी। परीक्षित जी से क्या कहा कि आप स्वर्ग का अमृत पी के अमर हो जाइए, क्योंकि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने मना कर दिया, ना, मुझे अमृत नहीं पीना। स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत की कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे, इसलिए स्वर्ग के अमृत की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये कथा वह अमृत है जो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कहते हैं स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पियोगे तो भगवान मिल जाएंगे। परीक्षित जी को कौन मिला? किससे मिले? भागवत से। इसलिए भागवत का अमृत बड़ा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये कथा अमृत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सुन रहे हो तो ये कथा किसके जैसे लग रही है आपको? जब आप कथा सुनते हो, कथा अच्छी लग रही है? जो बात हम कह रहे हैं अच्छा लग रहा है सुनने में? जो हम कह रहे हैं वही, ये भगवान की चर्चा ही है, कथा है। कथा सुनने में कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि कानों से अमृत प्रवेश कर रहा है। यही अमृत है।
कथा से कितनों की जिंदगी बदल गई। अरे कथा का अमृत, कथा की ताकत देखिए ना, कि आप सब लोग अपना सब जगह से मन हटाकर इतने दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं केवल कथा सुनने के लिए। ये कथा ही तो है जो आपको इतने लोगों को बांध के रखती है। घंटों हो गए लोग चुपचाप बैठे केवल सुन रहे हैं। आजकल तो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन आप यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं? कथा। कथा क्या है? अमृत। कथा क्या है? अमृत है। वह अमृत है जो आपके जीवन को अमरता से भर देती है। मीराबाई ने, आज दुनिया मीराबाई को जानती है, तो मीराबाई भी तो एक प्रकार से अमर ही है ना? तो अब बताओ मीराबाई को अमर किसने बनाया? मीराबाई भी कथा सुनती थी। जब भी कोई साधु संत आए तो कथा सुनने जाए, उनकी सास कहे कि तूने तो नाम खराब कर दिया, कथा सुनती और बाद में भगवान के कीर्तन में नाचती। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो कथा सुनती, वो तो गली गली हरि गुण, वो तो हरि गुण गाती है, भगवान का गुणगान गाती है। तो ये कथा ने मीरा को अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने पहले क्या किया? कथा श्री अपने गुरुजी से उन्होंने कथा सुनी। जितने भी साधु संतों के बारे में आपने देखा सुना, उन्होंने पहले सत्संग किया है। ये दास अनिरुद्ध हमने भी पहले, अभी भी हम लोग रोज सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तब सुनाते हैं। संतों की वाणी, शास्त्रों में लिखा क्या है? पढ़ना, सुनना और उस सुने और पढ़ी बातों पर चलना। सुनना, पढ़ना और उस धर्म के मार्ग पर चलना। यदि हम बताएं कुछ और चले ही ना उस पर, तो फिर हमारे बताने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध जो बताता है, उस बताए हुए ज्ञान पर, उस बताए हुए रास्ते पर स्वयं चलता है, फिर आपसे कहता है कि आप भी चलो। ख्याल रखना चाहिए। कैसी पवित्रता? जब लघु शंका जाओ, तो लघु शंका जाने के बाद आप लोग शुद्धि के लिए क्या करते हो? हैं? क्यों भैया छोरा, लघु शंका जाने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो? जरा चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। बताओ क्या करते हो लघु शंका के बाद शुद्धि के लिए? हाथ धोते हैं। हो गया? सही बताओ, पांव धुलते हो? खाओ मां कसम के धुलते हो? हाथ धुलना, पांव धुलना और 4 कुल्ला करना, ये शुद्धि तब बनेगी लघु शंका के बाद। ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब लघु शंका से शुद्धि। और शौच करने के बाद शुद्धि कैसे होती है? शौच करने के बाद टोपी वाले भैया बताएंगे। शौच करने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो भैया बताओ? छोरी को बिठा दो और बता दो। बताओ, शौच के बाद शुद्धि के लिए क्या करना होता है? हाथ धुलना, पांव धुलना, मुंह धुल लेना। अच्छा शोध करते हैं क्यों? नई रिसर्च। मुंह धुल लो। शौच के बाद स्नान करना चाहिए। जो कपड़ा पहन के शौच करने गए हो वो गीले करो, और पूरे नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो। आधा शरीर, नाभि जो होती है हमारा शरीर, नाभि सेंटर होती है। शरीर का केंद्र क्या है? नाभि। नाभि से नीचे की ओर पूरा शरीर गीला करो, तब जाके शुद्धि होती है। हो सके तो पूरा नहा लो, नहीं तो अर्ध स्नान करो, तब शौच के बाद शुद्धि होती है। अब आजकल के लोग शौच करने के बाद नहाते नहीं, घूमते रहते हैं। अशुद्धि से
कहते हैं जैसे राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने से पहले भोग लगाना चाहिए अन्न का, भोजन का, और वही खाओ जिसका भोग लगे। आप लोग मांस तो नहीं खाते, तो वही खाओ जिसका भोग लगे, भोग लगाकर खाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले भोग लगाओ फिर खाओ। तो जैसा खाए अन्न, यदि भोग लगा के खाओगे अन्न तो होगा शुद्ध मन, नहीं तो फिर मन बिगड़ता। लोग बिगड़ रहे आजकल। मन क्यों भटक रहा है? मन जा रहा है पड़ोसन में, पड़ोसियों में, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्यों रह रहा है चांद का टुकड़ा? क्योंकि गलत अन्न खा गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो दिख रहा है वो चांद का टुकड़ा ही दिख रहा है। फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चांद का टुकड़ा है। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब बताओ, किसी को भी देखना गलत नजर से सही है कि गलत है? और आजकल यही बॉलीवुड सिखाती है ना, कि चांद का टुकड़ा देखो। गलत नजर से सिया मां को देखा। रावण ने सीता मां के साथ कुछ अपमानजनक हरकत की नहीं थी, केवल वो लेकर आया, लंका में रख दिया। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सीता मैया के साथ। बोलो हाँ, रावण ने कोई जोर जबरदस्ती की? बाद में अग्नि परीक्षा देके मां ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा, और केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब रावण जैसे धनवान का, रावण जैसे ज्ञानी का पराई औरत को देखने से सर्वनाश हो गया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? इसलिए पर नारी को कैसे देखना है, ये दृष्टि हमारे शास्त्र देते। देखो, देखना है पर कैसे? चलो बताओ, पराई स्त्री पराई पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ। भैया मूंछों वाले बताएंगे हमारे। बैठे बैठे खड़े होने का कष्ट नहीं। पराई स्त्री को कैसे देखें? कैसी? प्रेम से। इसी प्रेम के चक्कर में तो इलू इलू चल रहा है। सुनो, पराई स्त्री को कैसे? सुनो, ये तो केवल आनंद के लिए है, आप लोग सुनना है। दादा ये भैया बताएंगे कैसे देखें पराई स्त्री को। बता टोपी वाले। सुनो, पर पीछे वाली मैया भैया बताएंगे, वो सबसे पीछे बैठे हैं। कैसे देखें पराई स्त्री को? बड़ी है तो मां, बड़ी है तो बराबर की है तो बहन, छोटी है तो। ये दृष्टि उन्होंने ठीक कहा कि प्रेम से। मां को देखो तो मां के प्रेम से, बहन को देखो तो बहन के प्रेम से, और बेटी को देखो तो बेटी के प्रेम से। ठीक बात है। तो तीनों को देखने का नजरिया ये नहीं कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा मैया, पुरुष को देखने का नजरिया क्या है आप बताओ? पुरुष को कैसे देखा जाता है? हैं? बहन बड़ा है तो पिता के तुल्य है, बराबर है तो बराबरी का है तो भाई है, छोटा है तो पुत्र की तुल्य है। इस सोचिए, रावण इतना ज्ञानी था, लेकिन पराई औरत को मां की तरह देखना था, बहन की तरह देखना था, बेटी की तरह देखना था। लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी इतनी सी बात ना समझ पाया, और नहीं समझ पाया तो आज तक पुतले जलते हैं उसके। इसलिए आप लोग समझ जाइए,
स्त्री भी संभले और पुरुष भी संभले, क्योंकि रावण की एक बहन भी थी। क्या नाम था? हाँ, वो भी ऐसे ही थी, झूठी, शादीशुदा थी और बोलती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूप न खा, कहती है राम जी ब्याह कर लो। अब बताओ, पराये आदमी पे डोरे डाल रही है। इसलिए इसकी नाक कट गई। मैया, पुरुष का पुतला जलता है, स्त्री की नाक यदि चरित्र से भटक जाए तो नाक ही चली गई। नाक मतलब इज्जत। जो भाग जाती हैं अपने पति को ड्रम में पैक करके, उनकी कोई इज्जत थोड़ी रहती है। अब सारी जिंदगी क्या उनकी इज्जत करेगा समाज? बोलो मेरी माँ। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप चरित्रवान हैं, जब तक आप अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित हैं। यदि आप पत्नी के अतिरिक्त किसी और को देखे, पत्नी आप पति के अतिरिक्त किसी और पर दृष्टि गई, तो सभ्य समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। असभ्य लोग ही आपका सम्मान, क्योंकि जो असभ्य होंगे स्वयं, फिर वो आपकी टीम बन जाएगी। तू भी वैसे ही, मैं भी ऐसे, चल ठीक है। समाज में अब क्लबों में भी तो लोग जा रहे हैं, औरतों के संग कंधे पे हाथ रख के पूरी रात डिस्को मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो ये कोई सभ्य समाज के लोग थोड़ी होते हैं। वहां कोई इज्जतदार लोग नहीं होते। इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति जो समाज में मर्यादित हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो किसी पराई स्त्री के कंधे पे हाथ रख के ऐसे घोड़ों की तरह उछल कूद नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप लोग? समाज दो तरह का, एक सभ्य समाज, एक असभ्य समाज। समाज दो हिस्सों में बटा है, एक राम के पक्ष वाला समाज, एक रावण के पक्ष वाला समाज। रावण का विचार कहता है कोई भी स्त्री मिले चुरा दो, और राम का विचार कहता है कि नहीं, कोई भी स्त्री दिखे तो उसे मां, बहन, पुत्री की दृष्टि से देखना। रावण की बहन तो ऑफर लेकर आई, लेकिन राम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। तो आज भी समाज में रावण की विचारधारा आज भी जीवित है और राम की विचारधारा आज भी जीवित है। अब आप बताइए कि क्लबों में जाने वाले लोग, पराये पुरुष, पराई स्त्रियों के संग नाचने वाले लोग किस विचारधारा के हैं? राम विचारधारा के रावण विचारधारा? इसलिए रावण विचारधारा के लोगों को राम की विचारधारा पसंद नहीं आती। इसलिए जब हम कोई सही बात कहते हैं तो गलत विचारधारा के लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि विचारधारा अंतर हो गई ना। वो उनकी विचारधारा, उन्हें आजादी चाहिए कि हम कुछ भी करें, आप कोई मत बोलिए। पर नहीं, इस राष्ट्र में मर्यादा में रहने वाले लोग आपको आजादी नहीं दे सकते कि आप कुछ भी करें। मर्यादा में रहने वाले लोग मर्यादा में रहने की ही बात कहेंगे। बोलो हाँ। भले कोई मनमाना करके चला जाए तो चला जाए, हम आपको समझा सकते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो। लेकिन आप जाओ क्लबों में जाके नाचो तो हम वहां हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, हम वहां नहीं आएंगे आपको रोकने। वहां तो आप नाचो कूदो, जो मन करे करो। कल मेरे पास एक माँ आई, कल की ही बात है। एक माँ आई और रोने लग गई। वो माँ जो जैसे रो रही थी ना, वो किस दर्द से गुजर रही थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ की दो बेटियां हैं, दो में से एक बेटी जो छोटी वाली है, वो बेटी के बारे में माँ ने बताया कि महाराज जी, मेरी बेटी ने मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपके पास आई हूं अंतिम बार, अब मैं कभी आऊंगी नहीं आऊंगी, जीऊंगी नहीं जीऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैंने उनको समझाया, आत्महत्या करने के लिए तो मैंने उनको रोक ही दिया, गाइड किया, समझाया। बेटी ने ऐसा क्या किया कि एक माँ आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई? सुनो क्या किया। कल की घटना है ये, किसी अखबार में नहीं छपी, क्योंकि हर चीज अखबार में नहीं होती। एक माँ मेरे पास आई, बोलने लगी, महाराज मेरी बेटी गेम खेलने लग गई थी, ऑनलाइन गेम। कोई फायर करके गेम होता है, फ्री फायर। सोचिए,
गेम गेम नहीं है साहब। क्या है मैं अभी बताऊंगा। वो लड़की एक फ्री फायर गेम खेलती और उस गेम में उसकी एक लड़के से दोस्ती, उसमें क्या है ऑनलाइन चलता है तो दोस्ती हो जाती है। अब सोचिए आप कमरे में बैठे हैं और गेम खेलते खेलते आपकी ऑनलाइन किसी लड़के से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती क्या हुई कि गेम के बाद उनका कांटेक्ट नंबर शेयर हो गया एक दूसरे लड़का लड़की ने, और वो जो लड़का उसके संग था वो बांग्लादेश का था। अब गेम में तो पता नहीं चलता कि कौन क्या है कहां का, बांग्लादेश का लड़का था। उस लड़की को फंसा लिया, 19 साल की थी क्या है अभी भी है। 19 साल की लड़की को उसने गेम में ऐसा फंसाया कि उसने नंबर ले लिया, दे दिया, और आखिरी में वो लड़की को उसने ऐसे बरगलाया जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना लव जिहाद। आजकल गेम के द्वारा भी लव जिहाद हो रहे हैं। कहां तक बचोगे, कितना बचोगे? अपराधी तो बिल्कुल और एक कदम आगे है। वो लड़की उस मुसलमान के साथ, सोचिए कहां, बांग्लादेशी, उसको उससे हो गया प्यार और दोनों भाग गए। अब वो लड़की भाग गई, अब वो मां तड़प रही है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। बोली कि मां मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। मैं पकौड़े बना रही थी उसके लिए और बेटी उसी समय भाग गई, चली गई। महाराज मैंने क्या गुनाह किया? अपनी बेटी को मैंने मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, जो पढ़ना चाहती वो मैंने पढ़ाया। अभी 19 साल की हुई है, उसकी सारी फीस सारा पैसा मैं काम करके लाती, घरों में बर्तन धोती, और मेरी बेटी ने, सोचिए मेरा बलिदान जो बेटी के लिए था कि उसको पढ़ाऊंगी, योग्य बनाऊंगी। एक बेटी ही है, बेटा नहीं है। उस बेटी ने, उसने कहा कि कोई हिंदू से भी ब्याह करती तो चलो समझ में आता, लेकिन ये मुसलमानों के संग भाग गई। वो भाग नहीं गई, उस 19 साल की लड़की क्या है, उसको आजकल ना लव जिहादियों को पूरी कोचिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे लड़कियों को फंसाना है, और वो फंसाते हैं पूरे अपने अनुभव से। और ये लड़की तो अभी 19 साल की, इसी कुछ समझ नहीं। अब बताइए समाज में इस तरह की गतिविधि चल रही है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, वो बच्चे आखिरी में यदि माँ बाप के छाती पे खंजर मार देंगे, जब अपने ही गद्दारी कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि अपने आप को इतना संस्कारवान बनाइए, बेटी को, बेटे को इतना संस्कार तो कम से कम दीजिए कि किसी की बातों में 19 साल से मां ना समझा पाई और वो 2 महीने में लड़का समझा के ले गया। बताओ क्या समझा दिया होगा उसने 2 महीने में, और 19 साल में मां क्या ना समझाई होगी। अब वो मां रो रही है, कहां जाए, किसको कहे, क्या कहे? दुनिया से कहेगी, लोग हंसेंगे कि लो तुम्हारी तो बेटी भाग गई। आज उसकी बेटी भागी है, कल आपकी बेटी भागेगी, इनकी भागेगी, हम सबकी बेटियां। यदि संस्कार ना दोगे, इस लव जिहाद को ना रोकोगे, ऐसे गेमों को ना रोकोगे, तो सबके घर में ये हादसे होंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा मोबाइल, जरूरत से ज्यादा गेम, जरूरत से ज्यादा व्यर्थ की बातें। इसलिए कहता हूं बच्चों को पर्सनल टाइम दीजिए, आप बच्चों को समय दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा जानो, समझो। आपकी दौलत आपके बच्चे ही हैं। पैसा कमाए हो पर बच्चे निकल गए हाथ से, संस्कारहीन हो गए, तो करोगे क्या उस दौलत का? इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ। आज के युग में योग्यता, संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो आप सबसे गरीब माता पिता हैं, और आपके बच्चे संस्कारवान हैं तो आप सबसे अमीर माता पिता हैं। यही दौलत है मेरे हिसाब से। कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, सही संस्कार ही दौलत है। सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां,
सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता शुद्धि खान पान का थोड़ा ख्याल अच्छा रखा करो, बच्चों पे थोड़ी सी नजर रखा करो। बेटियों को बेटों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कल आप भी तो चलो आप भाग गई, चलो भाग गई, कल आप भी माँ बनोगी, आपकी भी बेटी होगी, कल वो बेटी आपको धोखा देके भाग जाए तो क्या होगा। कहते ना कि सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। लोहार के घर लोहा पिटता है, सुनार के घर दोनों की पिटाई होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तो मैं भी हूं, पिटता तो तू भी है, तू चिल्लाता बहुत है। लोहा पिटता है तो आवाज आती है ना, धम धम धम। और सुनार के घर कब सोना पिट जाता है, बगल वाले को खबर नहीं लगती। तब सोने ने कहा, लोहा पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, यार तू चिल्लाता बहुत। तब लोहे ने कहा कि भैया सोना, तू भी पिटता है मैं भी पिटता हूं, फर्क इतना है कि तू सोना है और तुझे पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लोहे की है। तुझे पीट रहा है दूसरी जात का, लेकिन मैं लोहा हूं और लोहे को मेरा अपना लोहा ही, हथौड़ा भी लोहे का, मेरा अपना जब मारता है तो दर्द ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैं चीखता ज्यादा हूं, चिल्लाता ज्यादा हूं। मैया कोई दूसरा आपको धोखा देना, कोई दूसरा आपके साथ गद्दारी करे तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता, चलो दूसरा है, पर जब अपने लोग आपको धोखा देते हैं, जिन बच्चों को आपने पाला, जिन बच्चों के लिए आपने सपने देखे, जब वो बच्चे आपको धोखा देते हैं, अपने धोखा देते हैं, तब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास नहीं होता कि अपनों ने। जरा मुझे आप बताइए, ये धरती किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, धर्म पर टिकी है मेरी मां। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुरा लिया। राम के आगे भी सूप न खाई थी, यदि राम भी सूप न खा को रख लेते, चल आजा, तो पृथ्वी टिकी रहती। रावण जैसों के कारण ये धरती नहीं टिकी है, ये धरती राम जैसों के कारण टिकी है कि आज भी इस धरती पे राम जैसे लोग हैं जो पराई स्त्री खुद कह रही है कि मैं रहूं आपके संग, लेकिन राम कहते नहीं, मेरी पत्नी है तो पराई को देखना पाप है। इसलिए दुनिया बेईमानी करे तो करे, दुनिया गलत चले तो चले, पर ये धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है। यदि आप भी अपना धर्म सत्य छोड़ देंगे तो धरती कहां जाएगी। माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है, उस एक के बल पर यह धरती टिकी। इसलिए आपका नाम उस एक में होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने क्या कहा कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए तो जाए, मैं जाऊं तो जाऊं साहब, पर धर्म ना जाए। मैं रहूं ना रहूं, पर धर्म रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, सनातन रहना चाहिए। और सनातन तब रहेगा, देखो ना छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र छावा, इन लोगों ने अपने आप को, छावा के शरीर को नोच डाला अंग्रेजों ने, मुगलों ने। अब बताइए क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्या उनके छोटे छोटे बच्चों ने धर्म छोड़ा? बोलो नहीं। आपके पूर्वज मर गए किसके लिए? कि साहब मुगलों ने तलवारें रखी थी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में, मुगलों ने तलवारें रखी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में, और क्या कहा कि छोड़ दो सनातन धर्म को, अपना लो। जिन्होंने अपना लिया वो मुसलमान हो गए, जो नहीं अपनाए उन्हीं के बल पर आज सनातन जीवित है, जिंदा है। तलवारें गर्दनों पे रखी हैं, कट गई गर्दनें, बह गया रक्त, धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी मां, इन बेटियों को, आप इन बेटों को, कि जो गर्दनें कटवा के भी धर्म नहीं छोड़े,